जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं ना, इसी जगह पे यहाँ पे टेररिस्ट ने ट्रक के अंदर बारूद भर के यहाँ पे लाया था और इर्द गिर्द की दोनों बिल्डिंगें उड़ गई थी। अगर ये आप थोड़ा सा घुमाएं, पीछे कैमरा घुमाएं, तो ये दोनों इर्द गिर्द की बिल्डिंगें उड़ गई थी और इसके अंदर कई 100 शहरियों की जान गई थी। ये हमले कम नहीं होंगे, ये बमबारियां कम नहीं होंगी, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम हसैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस्लामाबाद के अंदर जो टेरर अटैक हुआ है इमाम बारगाह के ऊपर, ये पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी डे बड़े बढ़ती जा रही है, मासूम शहरियों की इसके अंदर जान जाती है और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये कई सालों से पाकिस्तान के अंदर ये टेरर अटैक होते आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से जो टेररिस्ट हैं ये ट्रेनिंग लेके यहाँ पे आके पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक करते हैं। देखिए, जो दहशतगर्दी है ना, ये किसी भी दुनिया के कंट्री के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो, किसी भी कंट्री के अंदर हो, टेरर अटैक कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर ब्लास्ट हुआ है, उसके अंदर 32 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 150 से ज़्यादा इंजर्ड है और ये पाकिस्तान की कैपिटल के अंदर इतना बड़ा अटैक हुआ है। क्या कहेंगे इसके हवाले से? 2013 में यहाँ पे भी धमाका हुआ था, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने बताया आपको पहले भी कि इसी जगह पे अटैक हुआ था। यहाँ पे ट्रक के अंदर कई 100 किलो बारूद यहाँ पे टेररिस्टों ने भर के लाया था और इसी जगह पे अटैक हुआ था और ये इर्द गिर्द की बिल्डिंगें तबाह हो गई थी। दोनों बिल्डिंग नहीं बनी है, ये आपके सामने देखो, दिखाओ देखो, एक बिल्डिंग ये तामीर हुई, ये तामीर हुई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, करने वाले करके चले जाते हैं। ये जब ब्लास्ट हुआ था ये दोनों बिल्डिंगें तबाह हो गई थी, टूट के दोबारा बनवाई है। कितने लोगों की यहाँ जान गई थी? कम से कम 100 लोगों के करीब की थी। 100 लोगों की। लोग घर पे सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे और यहाँ पे मैच हो रहा था पाकिस्तान का, इंडिया का। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था, पब्लिक कम थी उस दिन, 20 चल रहा था मैच। हाँ T20 वर्ल्ड कप ना। ठीक है अंकल, क्या कहेंगे कल का जो सान्या हुआ इस्लामाबाद के अंदर, उसके अंदर जो मासूम शहरियों की जानें गई है, ये टेरर अटैक रुक नहीं रहे, बढ़ते जा रहे हैं, ढेर बड़े कम होने के बजाय ये दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। भाई शुरू से ये दहशतगर्दी चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, नहीं चली आ रही है। ऐसे ही पहले गोला मारते थे, अब खुद ब्लास्ट हो रहे हैं लाके। हाँ, तो खुद जाके फट रहे हैं। देखें क्या कहेंगे अंकल, हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर देखें बात होती है, लोग कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम के साथ ये और इंडियन मुस्लिमों के साथ, यहाँ पे लोगों को इंडिया के मुसलमानों की परवाह है। मतलब ये बोलते हैं कि इंडिया के अंदर ये हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो बात लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ के लोगों की परवाह नहीं है, लोगों को इंडिया के मुसलमानों की परवाह पड़ी हुई है। मार रही है इधर की आवाम, इधर ही की मार रही है, पर बाहर वाले कहाँ से आएंगे इधर? क्या कहेंगे, ये हमले, दहशतगर्दी हमले रुक क्यों नहीं रहे? कभी नहीं रुक सकते ये चीज। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ये हमले कम नहीं होंगे, ये बमबारियां कम नहीं होंगी, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए क्या समझते हैं, यहाँ पे ना हर बंदा यही बात करते हैं। आप किसी के पास भी जाके बोलो, लोगों को इंडिया के मुसलमानों की बड़ी परवाह है, कश्मीर के अंदर ये हो गया, इंडिया के अंदर ये हो गया, लेकिन यहाँ पे जो लोगों की जाने जा रही है, यहाँ पे इंसानों की जाने जा रही है, उसकी किसी को परवाह नहीं है कि यहाँ पे पहले लोगों को दहशतगर्दी रोके ना। तरह मर रहे हैं इंसान, जानवरों की तरह। कोई वैल्यू नहीं है मुसलमान की, कोई वैल्यू नहीं है इंसान की, सब जानवर बने हुए, जानवरों की तरह ही मर रहे हैं। 26 फरवरी 2002 ये 14 ज़िलिज था, पिंडी में मस्जिद शाह नजफ ख़याबान सर सैयद में ऐसा ही दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था और मैं उस मस्जिद का बानी हूँ। अच्छा, रावलपिंडी के अंदर? जी। और मैं अभी जो अटैक हुआ ये भी तो उसी तरफ हुआ, इस्लामाबाद के साथ थोड़ा सा और आगे हुआ है। ठीक है, ये तरलाई में हुआ है, वहाँ से करीब ही है, 2 किलोमीटर आगे। 2 किलोमीटर। ठीक है, तो उस मुकदमे का मैं बानी मुद्दई भी हूँ, तो इस सारी इंक्वायरी के अंदर मैं शामिल रहा हूँ। ये लोग जनाब इस तरीके से, आपको फायर भी लगे? जी, मुझे 4 गोलियां लगी हैं, जिसमें से एक मेरे फेफड़े में लगी हुई है, जिसका इन्फेक्शन से मेरे फेफड़े सुकड़ रहे हैं। अभी 20% मेरे फेफड़े दोनों सुकड़ चुके हैं उस टेरर अटैक की वजह से। उस कॉपर की गोली अंदर है ना, उस कॉपर के जो है ना रिएक्शन से। तो दूसरे ये कि वो लोग ऐसी प्लानिंग नहीं करते। जब मैं उस केस में इन्वॉल्व हुआ तो पता चला मोटरसाइकिल खरीदने वाले अलग था, पहुंचाने वाला अलग था, क्लाशनकोव किसी के पास थी, वहाँ से पहुंचाने वाला अलग था, रैकी करने वाला अलग था, सिक्योरिटी चेक करने वाला अलग था। तो ये बड़ी प्लानिंग करके जो है ना कोई काम करते हैं। ऐसी प्लानिंग जो है, मैं FWO में रहा हूँ, मैंने वज़ीरिस्तान में काम किया है। वहाँ पे जनाब हम लोग रैकी करते थे, हेलीकॉप्टर से हमारी वीडियो होती थी, फिर भी हमारे हर आने जाने वाले दिन पे वहाँ पे जो है ना कलवर्ट के नीचे आगे पीछे जो है ना ये ID ब्लास्ट होती थी और अब तक हो रही हैं। पूरा गांव खाली करा के जनाब उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस करा लिया और अभी भी वहीं से दहशतगर्दी हो रही है। तो ये लोग बड़ी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। मतलब इनका दिमाग जो होता है ये बहुत ज्यादा चलता है और मतलब पूरी इनके पीछे एक माइंड होता है, पूरा माइंड सेट है। मैं हैरान रहता हूँ, कभी आप मेरे से लॉन्ग इंटरव्यू करें तो मैं आप इनकी ऐसी इंक्वायरी बताऊँ। मिसाल के तौर पे बन्नू से जो है अपना मीरान शाह, उसके आगे दत्ता खेल वगैरह के लिए फौज की कानवाई जाती है और आगे से वापस आती है। तो बन्नू में कभी अगर इनके स्टाफ की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए या अगर सामान ज़्यादा हो जाए, तो ये बन्नू में इन्होंने एक ट्रांसपोर्टर को NOC दिया हुआ था। ये उससे कहते थे आज हमें इतनी जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ दे दो, इतनी हमें ट्रक दे दो। उनके पास जो है ना फौज की चिट होती थी। जब वो गेट पे आते थे गैरिजन में, तो गेट वाले उनको चेक नहीं करते थे, खाली पर्ची देख के गाड़ी अंदर भेज देते थे। एक बार गाड़ी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो इन तालिबान ने अपना एक बंदा बन्नू अड्डे में डाल दिया। अच्छा। उसने बड़ी वहाँ पे गुडविल बनाई सबके साथ।
एक दिन उसका भी लॉटरी निकल आई, उसने जनाब अपनी पूरी वैन बारूद से भरी, फौजियों को चिढ़ दिखाई, उन्होंने उसको अंदर भेज दिया और जैसे ही विसिल बजी उसने गाड़ी उड़ा दी। कई लोग शहीद, जख्मी, जानवर मर गए, सारा इनकी प्लानिंग देखें आप। तो बात यह है कि ये हमारी आर्मी को, हमारी एसआई की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। उनको 100% नहीं पता तो इनको 19% नहीं पता तो 80% पता है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन मदरसों में ये तालीम दी जाती है, कहाँ इनको ट्रेनिंग ली जाती है। मीरान शाह में मैंने खुद इनके तरबियती कैंप देखे, मैं वहाँ मतलब क्या समझते हैं गवर्नमेंट नाकाम हो गई है सिटीजन को सिक्योरिटी देने के लिए? क्योंकि ये किसी गांव में नहीं हो रहा है ये वाकया, ये कैपिटल के अंदर हो रहा है। जब कैपिटल के अंदर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर कहाँ पे सिक्योरिटी होगी? IG इस्लामाबाद के कज़न का बेटा शहीद हुआ जो अकलौता था, वो घर बर्बाद हो गया। फर्स्ट कजन का, बिल्कुल ठीक है। अभी IG इस्लामाबाद की जिम्मेदारी बनती है कि इंक्वायरी करे कि उसने इस बैंड तंजीम को जलसे की इजाज़त किसने दी, उन सबको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। और इस तंजीम को जो है ना जब बैन किया गया तो ये कैसे जो पूरे पाकिस्तान में फिर रहा है। लेकिन इसके पीछे कहा जा रहा है कि TTP मतलब TTP ये मतलब इस तरह का टेरर अटैक करवा रही है। ये सारे आपस में एक है, वो इनको पैसे दे के लोकल काम करवाते हैं, वो खुद नहीं आते, जिनके आपस में लिंक है। मैं इंसानियत की बात करूँ, देख इस वक्त आपको ना हमेशा ये मसलक परस्ती से या एक जो आप एक कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं ना, उससे ऊपर होकर आपको सोचना चाहिए कि आप जो हरकत कर रहे हैं इससे नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या आप लोगों की जानें ले रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है, कोई वीडियो गेम नहीं चल रही है। किसी का बाप गया, किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया, किसी का बच्चा गया, मतलब ये कोई इंसानियत जा रही है। ये कब ये चीज़ें रुकेंगी और कब ये कुछ ख़त्म होएगा? कि जब भी पाकिस्तान में सियासी अनरेस्ट पैदा हो या इस किस्म का अनरेस्ट पैदा हो तो इस किस्म का वाक़या करवा दिया जाता है ताकि जिन लोगों की तवज्जो बढ़ जाए। लेकिन ये तवज्जो बढ़ाने के लिए खाली मस्जिद रह गई है कि आप मस्जिद में नमाजियों को मारें, या इस्लामाबाद की जो है ना सब्जी फ्रूटों की जो है वो सब्जी मंडी रह गई जहाँ गरीब मारा जाए। तो यार कभी जो है ना तुम एफेड में भी तो फाड़ो, वहाँ नहीं पढ़ते तो करो, वहाँ नहीं तुम गरीबों को ही मारते हो, ये हमें समझ में नहीं आया। अंकल जो आप पिंडी का वाक़या बता रहे हैं जहाँ पे आप खुद उसके विटनेस हैं, आपको मतलब उसके अंदर नुकसान भी हुआ, आप ज़ख्मी भी हुए, उस हादसे के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई अभी तक मतलब वो दहशतगर्दों को पकड़ा गया है, उनका क्या हुआ है, किस अंजाम तक पहुंचे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसके अंदर मैंने बड़ी मेहनत की। मैंने जो ना पहले दिन मेरे पास अखबार मौजूद हैं, मेरे पास वीडियो मौजूद हैं। मैंने जब मैं मस्जिद में बैठा था जख्मी हालत में, अपने जख्मियों को, शहीदों को उठवा रहा था हॉस्पिटल, मैंने बयान दिया कि अंदर फायरिंग करने वालों को मैं पहचानता हूँ, सामने आने पर मैं उनकी शनाख्त कर लूँगा। बाद में मैंने पुलिस वालों को, पुलिस वैन आती थी, मैं हॉस्पिटल में ही था, मैं उनको कंप्यूटर पे उनकी पिक्चर बनवा के दी और ये वहाँ से नेटवर्क जो है ना गिरफ्तार होना शुरू हुआ। मैंने जनाब अली इनकी शनाख्ती परेड की। इनमें 17 अफराद को मुख्तलिफ लेवल की सजाई हुई। जिन्होंने मोटरसाइकिल ख़रीदी थी वो भी पकड़े गए, जिसने मोटरसाइकिल इनसे ख़रीदवाई थी और जहाँ पहुँचाई थी वो भी पकड़ा गया, जिनकी कलाशन कोफ़ी थी वो भी पकड़े गए, जिस बंदे ने कलाशन को पहुँचाई थी वो भी पकड़ा गया, जिस बंदे ने ईद से एक दिन पहले नमाज़ पढ़ी थी वो भी पकड़ा गया। सारा नेटवर्क पकड़ा गया। सेशन कोर्ट से उनको सजाएं हो गई, सजाए मौत भी हुई, किसी को 7 साल, किसी को 5 साल, किसी को 2 साल। बहुत अच्छा मुकदमा चला सेशन कोर्ट में। हाई कोर्ट में मुकदमा लटकता रहा। उसके बाद में वहाँ पे जज साहब ने लिख दिया कि ये शनाख्ती परेड मशकूक है। मैंने उसको चैलेंज किया कि जनाब मैंने शनाख्ती परेड इतने अफराद के सामने की है, मशकूक का मतलब है कि आप मेरे हल्फिया बयान के ऊपर और मेरी शनाख्त के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप तो वहाँ थे नहीं। जज साहब जो वहाँ मौजूद थे, मजिस्ट्रेट, SHO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, 2 सहाफ़ी, है ना, उन लोगों से पूछे कि मैंने सही पहचाना था नहीं पहचाना था। मैंने उसको चैलेंज किया। आज तक मुकदमे की समाअत नहीं हो रही। हमारे यहाँ इंसाफ को इस तरह कत्ल किया जाता है। इसीलिए हमारी अदालतें बदनाम हैं कि यहाँ इंसाफ बिकते नहीं, होते नहीं हैं, बिकते हैं। इसीलिए बेनज़ीर ने भी कहा था कि जो है नवाज शरीफ जज खरीदता है, मुकदमा नहीं लड़ता। बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है जो वज़ीर आज़म ने कही है, तो इसके पीछे हकीकत है। और इसके पीछे जो आपका तारड़ जो था, जिसको बाद में सदर बनाया है, उसने जनाब अली बलूचिस्तान के जो ना तमाम जजों को ख़रीदा था ब्रीफ केसों पे, और उसी के सिले में आज उसकी बेटी सेनेटर है, उसका बेटा वज़ीर है। ये सारी बख्शिशें हैं। अंकल लास्ट में क्या मैसेज देंगे? इस तरह के जो हमले हो रहे हैं ये कब रुकेंगे और कब तक ये मतलब दहशतगर्दों को काबू किया जाएगा? क्योंकि ये दहशतगर्द डे बड़े बढ़ते जा रहे हैं। हमने एक टाइम पे देखा था 19-20 के अंदर ये दहशतगर्दी कम हो गई थी, लेकिन ये अभी दोबारा से सुसाइडल अटैक हो रहे हैं। ये कब रुकेंगे? हमारी एजेंसियों को सारा पता है, हमारा अदालती निज़ाम सही हो और हमारी एजेंसियां जो हैं इनकी नज़र रखें और उनको उठाएं। जब आप जो है मिसिंग पर्सन करते हैं तो इनको भी उठाएं, इनसे भी तहकीकात करें। जो हो उनका मुकदमा, हम नहीं कहते उनको उठा के गायब करो, आप उन पे चालान भेजें अदालत में, अदालत इंसाफ करे। सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, सब एजेंसियों को पता है, ख़त्म हो जाएगा। मतलब इंसाफ के कटोरे में ला के सजा देनी चाहिए। बस ये कर सकते हैं, कर नहीं रहे। और ये जो टेररिस्ट हैं ये पता है क्या बात कहते हैं? ये कहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून लेके आएंगे, इस्लाम हम लोग पाकिस्तान के अंदर लाएंगे। मतलब कि ये कौन सा इस्लाम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर के लोगों को मार रहे हैं? मार तो रहे हैं, इस्लामी तो है। एक मुसलमान को मार रहा है, एक इस्लामी है भाई।
और वो कहते हैं हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून नाफिज करेंगे, हम लोग इस्लाम के लिए जंग लड़ रहे हैं। देख लो तुम्हारे सामने ही है। अमेरिका का कानून नाफिज करेंगे ना, यही पाकिस्तानी यही मुसलमानों का कानून है, जो अमेरिका बोलेगा यही करेंगे, टेररिस्ट वही करेंगे ना, डॉलर के पीछे भागेंगे और क्या करेंगे। ऐसे क्या समझते हैं ये दहशतगर्द किस नजरिए के ऊपर है, ये मतलब इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं कि खुद भी फड़े जाते हैं, अपने साथ बम लाके और मासूम शेरियों की जान भी ले लेते हैं। बस क्या बोल सकते हैं, जब तक हम खुद सीधे नहीं होंगे अवाम सीधी होनी चाहिए। यार अवाम क्या करे, अवाम क्या करे, आप सीधे नहीं हो क्या? हम तो सीधे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या अवाम सीधी नहीं, अवाम के अंदर ही आप कसूर निकाल रहे हो? क्यों आ रही है, बॉर्डर के जरिए से आ रही है ना, हमारी फौज को चाहिए वो देखे, फौज का काम ही यही है इनको। लेकिन इसके अंदर कोई शेरियों का तो कसूर नहीं है ना, जैसे आप कह रहे हो कि हम लोग ही सीधे नहीं हाँ है, ना। मतलब ये क्या सेंस बनती है कि हम लोग सीधे नहीं है? हम जो अभी 32 लोगों की जान गई है, आपको क्या लगता है वो टेरर लोग थे क्या? वो तो सही थे ना, मसलन हम जब तक बोलेंगे नहीं, अपनी आर्मी को नहीं बोलेंगे, अपनी गवर्नमेंट को नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? हम सोए रहेंगे तो ऐसे ही सोया रहेगा, यहाँ पे पट्टा कल आज यहाँ पे परसों वहाँ पे, ऐसे ही होगा। ऐसे ही, जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था इस जगह पे, आपने देखा था यहाँ पे क्या सिचुएशन थी उस वक्त? नहीं भाई थे, मैं नहीं था। अंकल क्या सिचुएशन थी उस वक्त यहाँ पे? पूरे मगरिब का टाइम था, बिल्कुल अंधेरा, गुप, कांच वाँच दुकान वुकान सब उजड़ी हुई थी, लोग सब लेकर भाग रहे थे एक दूसरे को बस। इंजर्ड कितने लोग हुए थे? 100 के करीब की खबर है। 100 के करीब के तो लोगों की जानें गई थी, जो जख्मी 200-250 के करीब की रिपोर्ट है। 200-250 लोग जख्मी हुए थे। कम थे, इतवार का दिन था, याद है मेरे को, इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, पब्लिक बहुत कम थी उस टाइम, ना होने के बराबर थी, सब घरों में घुसे। लोग मैच देख रहे होंगे। हाँ, अंकल क्या समझते हैं ये जो टेररिस्ट हैं, इनकी क्या सोच है, क्या नजरियात हैं, या मतलब किस सोच से ये हरकतें करते हैं? अब ये बात समझ में नहीं आती क्यों करते हैं ये धमाका। मतलब इतना इनके अंदर जिगरा कैसे आ जाता है कि ये खुद भी मर जाते हैं और दूसरों को भी मार देते हैं? भाई तालीम दी जाती है, जाओ फटो जाके। देखें ये जो जब भी ये होता है ना, ये शिया कम्युनिटी के साथ ज्यादा होता है पाकिस्तान के अंदर, और जब भी अटैक होता है इमाम बारगाह के ऊपर, चेलम के ऊपर हो जाता है, 10 मुहर्रम के ऊपर, 9 मुहर्रम के ऊपर, इसकी क्या वजह समझते हैं? जब भी टारगेट होते हैं ये शिया कम्युनिटी को ज्यादा टारगेट क्यों किया जाता है? अभी देखा जाए तो ईरान और अमेरिका की जंग लगी हुई है, हाँ, वो भी करा सकते हैं हमारे अहले तशी के साथ, क्योंकि ईरान हमारा पूरा अहले तशी है, हम भी अहले तशी हैं। ये जो टेरर अटैक हुए कल इस्लामाबाद के अंदर, ये दहशतगर्द इस तरह के हमले क्यों करते हैं? दहशतगर्द कर रहे हैं हमले को, ये अपने पाकिस्तान वाले जो है मिलावट में कर रहे हैं ना, इसलिए बाहर की तो जरूरत करनी है ना कि हमला अपने से करे पाकिस्तान से। पाकिस्तान जाहिर है वो पाकिस्तानी सिटीजन ही था, वो पेशावर का रहने वाला था। रहने वाला है, वो कर रहा है, और आदमी नहीं कर रहा ना पाकिस्तान में। क्या मेरा भाई है वो मार रहा है मेरे को, भाई मारेगा ना, दूसरे को मालूम नहीं होगा कि इसके साथ हथियार पड़ा है, क्या पड़ा है, दूसरा को डर होगा अपना कि मैं डर रहा हूँ, यार वो आदमी के पास कोई चीज है, मतलब लोग मिले हुए होते हैं यहाँ के, इस वजह से सब कुछ मिला हुआ है भाई। शिया मुस्लिमों को क्यों टारगेट किया जाता है, इसकी क्या वजह है? ये जानते हैं कि साहब को कहते हैं, सब कुछ करते हैं ये, यानी हमको दीनी मजहबी तौर पे ये टारगेट करते हैं, और इसमें कोई मतलब नहीं है। देखिए नजरियात की जो बात होती है, जो सोच होती है, वो तो किसी की भी अलग हो सकती है ना। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप जाके खुद भी बम बांधो, खुद भी मर जाओ, दूसरों को भी जाने ले लो। ये तो मसला है ना, ये पीछे हाथ होते हैं, ऐसे नहीं आते लोग। क्या समझते हैं इसके पीछे किसका हाथ है? ये बड़े बड़े बस ये दुश्मन जो है, आप समझ लें, दुश्मन का हाथ होता है ना, दुश्मन का हाथ होता है ना, और किसी ये आप भी समझते हैं कौन दुश्मन है कौन नहीं है। अब इसको खोलने की जरूरत नहीं है, अपना हालात ऐसे हैं। आप क्या समझते हैं इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? पाकिस्तान में जो हक सच बोले ना, वो अपना कफन बना के रखे, चाहे सियासत में बोले, चाहे हक सच में बोले, चाहे मजहब में बोले, वो अपना कफन बना के रखे पाकिस्तान में। मैं मेरी 50-60 की उम्र है, मैं हर बुट्टी गुदार से सियासत को जानता हूँ। कोई सच नहीं बोल सकता। कोई सच कैसे बोले, ये पेट कहाँ जाए या जहन्नम कहाँ जाए, या यानी मरना तो हर किसी है ना, किसी का कुछ नहीं जाना, सब कुछ इधर पड़ा रहेगा, सब ठाट पड़ा रहेगा, जाना कफन है वो भी मिल गया तो। अंकल देखें यहाँ पे आपने सुना होगा, मीडिया के ऊपर भी ये बातें आपने सुनी होगी, लोगों के मुंह से भी आपने बहुत मरतबा सुना होगा। लोगों जिसको देखो ना उससे पूछो, कोई हर कोई बोलते हैं कि इंडिया के मुसलमानों के साथ ये हो गया, कश्मीर के मुसलमानों के साथ ये हो गया। आप देखें कि पिछले सालों के अंदर आप देखें कितने इंडियन मुसलमानों की जाने गई और कितने पाकिस्तान के अंदर लोगों की जाने गई, आपको खुद सामने आ जाएगा। ज्यादातर तो यहाँ पे लोगों की जाने जा रही है, यहाँ के लोगों की परवाह नहीं है लोगों को, इंडिया के मुसलमानों के साथ ये हो गया, इंडिया के मुसलमानों के साथ वो हो गया। यहाँ पे लोगों को मतलब ये क्या चीज़ है? ये मरकज है, इस्लामी मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, इसको जब तक वीकनेस नहीं करेंगे कोई हाथ नहीं आएगा। मसला ये है, असल मसला है इस्लाम का, ये इस्लामी मुल्क है, ये पावरफुल है, इसको कमज़ोर करें फिर खुद सब काम हो जाएगा। बस इसका मसला सिर्फ मजहबी बात है। ये अमेरिका, ये इसराइल क्यों नहीं जाते? कोई देखा है किसी गैर मुल्क के इनको हाथ डाला हो किसी को? सब भी कुछ करते हैं तो मुसलमानों पे करते हैं, जो मुल्क आया हाथ मुसलमानों का आया किसी और पे करते हैं, या मुसलमान मुल्क कोई इनके साथ हो गया तो ठीक है, नहीं होता फिर जाए फिर। ये अंकल ये क्या समझते हैं, ये किस तरह रुक सकता है? ये टेरर अटैक किस तरह रुक सकते हैं? और ये हर चीज इंडिया के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे खुद अपने आप को नहीं देखते। ये दहशतगर्दी है ना, ये रुक सकती है। हुकूमत को देखो, हुकूमत सब कुछ जानती है,
हुकूमत ऐसी नहीं होती है, हुकूमत हिकमत का नाम है, हिकमत से हुकूमत निकली है, ठीक है ना। ये सब कुछ कर सकती है। ये पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक होते जा रहे हैं, ये हर थोड़े टाइम के बाद कभी 32 लोगों की जाने जाती है। अभी इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर अटैक हुए, पाकिस्तान का तो कैपिटल ही महफूज नहीं है। कैपिटल के अंदर आके जब ब्लास्ट हो गए, कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा इस्लामाबाद के मेन सिटी के अंदर कचेरी के अंदर ब्लास्ट हो गया था। तो जब कैपिटल महफूज नहीं है, क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट जो होते जा रहे हैं, थोड़ा टाइम पहले अगर देखिए बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है सबके सामने, ये दहशतगर्द हमले बढ़ते क्यों जा रहे हैं? इसकी क्या वजह, इसके पीछे कौन है और ये क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट? भाई ये हुक्मरानों की नाअहली है। ये हुक्मरान जो है जितने भी हैं सारे ऐसे ही हैं। पूरा मुल्क इस वक्त देख रहे हो कितने खसारे में आ रहा है, हर आदमी परेशान है। इसके अंदर सारा जो कसूर है सब इनका हुक्मरानों का है। मतलब ये हुक्मरान आवाम को क्यों महफूज नहीं कर पा रहे? भाई आवाम को सिक्योरिटी क्यों नहीं देते? अपनी अपनी में लगे हुए ना भाई, अपनी जेबें भर रहे हैं ना ये सब। आवाम की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। महंगाई कहाँ जा रही है, आवाम मर रही है, कट रही है, इनको कोई परवाह ही नहीं है। अभी मैंने मोबाइल में देखा है, एक आदमी इधर करीमाबाद पे नाले में गिर गया। नाले तक तो इन्होंने सही करे नहीं है। भाई कराची के अंदर आपको पता है पिछले ये जो अभी नया 2026 साल शुरू हुआ है, इस 1.5 महीने के अंदर 50 से ज्यादा लोगों की जानें तो और गटर के अंदर गिर के चली गई हैं। ये तो एक अलग चीज है ना, ये तो एक इंसिडेंट है, ये भी एक नाइली है, ये भी एक मर्डर है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जो टेरर ब्लास्ट हो रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज है ना, ये तो खुद लोगों की जानें ली जा रही है, अपने साथ बम बांध रहे, खुद भी मर रहे हैं, दूसरे लोगों की भी जानें ले रहे हैं। भाई ये सब बाहर के लोगों का काम है। इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या समझते हैं? अब ये इसके पीछे अब क्या बोले, अब सब इन्वॉल्व है इसके अंदर भाई, अब क्या बोले। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की तो यहाँ पे लोगों को परवाह है, लेकिन लोगों को यहाँ के लोगों की परवाह नहीं है। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, जिस हालात इस मुल्क में चल रहे हैं ना, ऐसे कहीं भी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। कोई मुल्क में हर आदमी खुश है, खुशहाल है, कारोबार से, हर चीज़ से, जानी माल से, पर यहाँ कोई महफूज नहीं है। अब इसके अंदर हुकूमत की नाअहली लगे लोग, भाई यही वजह है। रोजाना के हिसाब से ब्लास्ट होते हैं। अंकल जी आप क्या समझते हैं, ये जो टेरर अटैक हो रहे हैं इसके पीछे किसका हाथ है और ये रुक क्यों नहीं रहे? हर रोजाना नए अटैक होते हैं, हर रोजाना लोगों की जानें जा रही हैं। ये अटैक वटैक वाला मामला तो बहुत हैवी लेवल पे हो गया है। अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, पर क्या है सीरियस होना पड़ेगा। बस जिम्मेदारियों में सीरियस होना पड़ेगा। हमें अपने घर की सब पता होती है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। अगर एक इलाके का जिम्मेदार है उसको सब पता है, हर जगह का पता, पर क्या है सीरियस होना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। क्या समझते हैं गवर्नमेंट सीरियस नहीं है लोगों की जानें बचाने के लिए, या गवर्नमेंट लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए नाकाम हो गई, सिक्योरिटी नहीं दे पा रही? तकरीबन ऐसे ही 50%। और ये ऐसे नहीं है कि एक दिन इस तरह का हो गया या 2 दिन हो गया, ये हर थोड़े टाइम के बाद इस तरह के ब्लास्ट क्यों होते हैं? मैं वही तो बोल रहा हूँ, सीरियस होना पड़ेगा बस। थोड़ा अगर सीरियस हो जाए तकरीबन तो अल्लाह की रहमत से कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा है। अभी एक देखें, एक क्वेश्चन ये भी बनता है ना कि यहाँ पे हर किसी को परवाह है इंडिया के मुसलमानों की। हर कोई जब भी देखोगे आपने न्यूज़ के अंदर यही चल रहा होता है, इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ ये हो गया, इंडिया के मुसलमान बड़े मजलूम है। लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह मुसलमानों को कोई भी नहीं मारता है। इस तरह इंडिया के अंदर ऐसे नहीं हो कि इंडिया के अंदर मस्जिदों के अंदर लोग बम बांध के जाके फट रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, लोगों की जाने ले रहे हैं। इस तरह हमने इंडिया के अंदर कभी नहीं सुना है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, यहाँ के लोगों की परवाह नहीं है, इंडिया के मुसलमानों की परवाह है। बात तो यही है ना, अब मस्जिद है या कोई भी मामला है, सरकारी इदारा है, कुछ भी है, जब अगर हम सीरियस हो जाएंगे, अब जब हम आते जाते हमें पता है कि हमारे हर चेहरे यहीं के ही हैं। जब कोई नया चेहरा दिखेगा, कोई भी है जिसकी जिम्मेदारियां हैं, कोई हम नया चेहरा देख के उसको इग्नोर कर देगा तो यही होना है फिर। टेरर अटैक को उसके अंदर 150 से ज्यादा लोग इस वक्त इंजर्ड हैं और 32 से ज्यादा लोगों की डेथ उसके अंदर हो गई। ये क्या कहेंगे इतने बड़े टेरर अटैक के ऊपर? हुकूमत का ये फर्ज है कि वो शहरियों की जान और माल की हिफाजत करें और ये लॉ एंड ऑर्डर कायम करें और ये जुल्म जो हो रहा है ये इसको बंद करें। क्या समझते हैं गवर्नमेंट इस चीज के अंदर नाकाम हो गई है कि शहरियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, शहरियों की जान हो रही है? टोटली नाकाम हो चुकी है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है ये। देयर इज नो गवर्नमेंट, दिस इज नॉट। लेकिन ये किसी मतलब अलग एरिया के अंदर नहीं हो, ये पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर अटैक हुआ है, कैपिटल के अंदर। उससे ज्यादा और क्या हो सकता है? कैपिटल भी महफूज नहीं है तो फिर और कौन सा शहर महफूज होगा? हम कहाँ चले जाएं? यहाँ पर ये बिल्डिंग को उड़ा दिया था, ये टाउन वाला वाकया बिल्कुल बहुत बड़ा, सबको मालूम है। ये आप जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं ना, इसी जगह पे यहाँ पे एक दहशतगर्द ने, टेररिस्ट ने ट्रक के अंदर बारूद भर के यहाँ पे लाया था और इर्द गिर्द की दोनों बिल्डिंगे उड़ गई थी। अगर ये आप थोड़ा सा घुमाएं, पीछे कैमरा घुमाएं, तो ये दोनों इर्द गिर्द की बिल्डिंगें उड़ गई थी और इसके अंदर कई 100 शहरियों की जान गई थी, मासूम शहरियों की यहाँ पे जान गई थी। ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए यहाँ पे बहुत बड़ा सामने हो चुका है। हुकूमत की आंखें बंद है, बंद है, बंद है। वो सिर्फ अपने मफाद के खातिर यहाँ बैठे हुए हैं।